हनुमान जी संकट मोचन है, कलयुग के राजा हैं, और सनातनीय हिंदुओं को अपने हनुमान जी पर भरोसा रखना चाहिए। हनुमान जी के अलावा हम इतना कह सकते हैं, सूरत की इस धरती पर ललकार कर सनातन धर्म के संतों को छोड़कर बाकी किसी मजहब या पंथ के लोगों में ताकत नहीं है कि बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना कर ले। जितने भी लोग यहां बैठे सूरत के पागलों, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या आज से अभी से हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। बस कहानी खत्म, काम हो गया। उतने में भी तुम्हें फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बाकी मेरा हनुमान दादा करेगा, बापा सीताराम। तीसरी शर्त है, रोज 5 पाठ हनुमान चालीसा के करो, मस्तक पर तिलक लगा करके घर से बाहर निकलो। लोग हमसे पूछते कि हिंदू राष्ट्र आप क्यों बनाना चाहते हैं? हम ये दरबार और ये हिंदू राष्ट्र, ये हमारा ध्येय नहीं है। हमारा ध्येय है हिंदुओं को जगाना। और एक और प्रार्थना करेंगे सूरत के लोगों से और गुजरात के लोगों से, हमें किसी भी पार्टी से ना जोड़ें। हमारी खुद की पार्टी है बजरंगबली की। हमारी प्रार्थना है, हम ना किसी पार्टी का सपोर्ट करते हैं, और राजनेताओं से भी प्रार्थना है, हमारे पास सपोर्ट के उद्देश्य से आना भी मत। हनुमान जी की कृपा पाना है तो आना। और धनवानों की तो छोड़ो, हमसे किसी भी धनवान की अपेक्षा मत रखना कि हमको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल जाएगा, क्योंकि हम धनवान के नहीं, हम हनुमान के पुजारी हैं। और हम किसी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हमें जो अपना काम करना, हिंदुओं को जगाना है। हमें पेपर पर हिंदू राष्ट्र नहीं, हमें भारत के रहने वाले हिंदुओं के दिल में हिंदू राष्ट्र चाहिए। और जिस दिन गुजरात के 4 करोड़ लोग भी, 5 करोड़ लोग भी मस्तक पर तिलक लगाकर घर से बाहर निकलने लगेंगे, फैक्ट्रियों में जाने लगेंगे, कंपनियों में जाने लगेंगे, मेट्रो बस ट्रेन पर बैठने लगेंगे, अपने ऑफिस में जिस दिन 4 से 5 करोड़ हिंदू मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे सड़कों पर, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो कौन कौन ये करेगा? जरा हाथ उठाओ ना। मंदिरों में कौन कौन जाना प्रारंभ करेगा प्रत्येक मंगल को? दूसरे मजहब के लोग एक दिन जरूर एकत्रित होते हैं, हम लोगों को भी अब एक दिन एकत्रित होना ही पड़ेगा। तो मंगलवार को कौन कौन मंदिरों में जाना प्रारंभ करेगा? पक्का? जोर से बोलो, पक्का? 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 तो जाओ, आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं, हमारे बागेश्वर बालाजी की हो गई है। जाओ, आज से तुम्हारे हमारे सन्यासी बाबा हो गए। जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, उनके लिए यह एक अद्भुतता का विषय, तुम्हारी ठटरी। तुम अगर कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं, आ जाना कभी हमारे सामने, पैंट गीला करके भेजेंगे हम तुम्हें। हाँ, इतना बताएंगे कि तुम अपना मुंह खुद नहीं देख पाओगे। हाँ, और ये हमारी ताकत नहीं है, ये कलयुग के राजा श्री हनुमान जी की ताकत है। हाँ, ये वीर बजरंगबली का प्रभाव है। और ना हमने कोई पढ़ाई की, ये 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। हमारे दादा गुरुजी भी दरबार लगाते थे। दादा गुरुजी के पहले एक सिद्ध संत हुए हमारे ही वंश में, वो भी दरबार लगाते थे। तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा, बागेश्वर धाम पर हर महीने 8 से 10 लाख लोग आते हैं, और खाली हाथ आते हैं, और बागेश्वर धाम से हंसते हुए जाते हैं, रोते हुए आते हैं, और बागेश्वर बालाजी के दरबार से हंसते हुए जाते हैं। और कलयुग में श्री हनुमान जी की प्रत्यक्ष महिमा है महाराज जी, साक्षात अनुभव श्री बागेश्वर बालाजी का। इसलिए भी हम दरबार नहीं लगाते हैं कि हम दरबार का प्रदर्शन करना चाहते हैं या शक्तियों का प्रदर्शन। और धन तो हम लेते ही नहीं है, दान तो हम लेते ही नहीं, और दे दो सो मना भी नहीं है। हाँ, अगर तुम सोचो कि लेते ही नहीं तो देना, दे दो सो मना भी नहीं है। बाहर में गया, 3 साल से बागेश्वर धाम पर अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, तुम 2-4 करोड़ दे दो, चकाचक रबड़ी मालपुआ रसगुल्ला खिलाएंगे। घटे रामदास को, बड़े रामदास को।
तो हम तुमसे दान लेने आए नहीं, हम तो गुजरातियों को जगाने आए। और एक बात बोले, हमारा मानना है, हमने एक दिन अपने सन्यासी बाबा से पूछा कि आप ये दरबार क्यों लगाते हो, इतना हमें परेशान कर रहे, बढ़िया कथा करते हैं, हम कथा करने दो, क्या जरूरी है। उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, बोले बेटा पर्चा तो एक बहाना है, असलियत में पूरी दुनिया को हनुमान जी का बनाना है। चमत्कारों के नाम पर, दरबारों के नाम पर जो आज तक तथाकथित मजहब के लोग, एक व्यक्ति यहां पकड़ाओ हलीउल्लाह के नाम पर जो करंट लगाते हैं, दुनियादारी के भोले भाले लोगों को धर्मांतरण करवाते हैं, दुनियादारी के तरह तरह के प्रलोभन दिखाकर हमारे भोले भाले हिंदुओं को बहलाते हैं। हमारा मानना है कि 300 साल पहले बागेश्वर बालाजी प्रकट ही इसीलिए हुए, जो कहते थे भगवान नहीं होते, सनातन धर्म में क्या ताकत है, उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कैमरा बागेश्वर धाम की पोल खोलने आए, लेकिन खुद पोल खुलवा करके गए। यही कलयुग में प्रत्यक्ष महिमा किसकी है? किसकी बोलो? बागेश्वर। अच्छा, हमारी भाषा तुम्हें समझ में आ रही है? जोर से बोलो। हम कौन विदेशी आए, हम भी तो भारतीय ही हैं। तो हमारी महिमा नहीं है, किसकी महिमा है? बागेश्वर। मन में राम नाम का जप करो, जिन्हें बुलाया जाए उनको आना है। अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़ें, देखकर विश्वास करें। आपने क्या पूछा है, पर्चे पर क्या लिख कर आया है, और तुम वही बोलोगे जो हमारे पर्चे में लिखा होगा। और ये कैसे संभव? लगाओ अपनी बुद्धि, लगाओ अपना तर्क, अपनी पढ़ाई लिखाई कि कैसे संभव है, अपनी बुद्धि लगाओ। ये सब संभव हनुमान जी की कृपा से है। हम तो कुछ जानते नहीं, हम तो साधारण नालायक हैं। और हमारे ऊपर कोई भरोसा मत रखना, ना हम पर श्रद्धा रखना। तुम्हें श्रद्धा रखनी ही है तो बागेश्वर बालाजी पर श्रद्धा रखो, जिनके बल पर यह दरबार लगता है। हमसे जुड़ने की आवश्यकता नहीं। और हनुमान जी को तो राम नाम प्रिय है। बुरा मत मानना मेरे पागलो, अगर तुम्हारी जिंदगी में संकट है तो हमारे हनुमान जी संकट मोचन हैं। और बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सुत्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आन करी बिनती, तब छाण दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाल की त्रास कपीस बसे गिरी, जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि साप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। कौन सा संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जाते है टारो। बेग हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट हो या हमारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। है हनुमान जी संकट मोचन है, कलयुग के राजा हैं। और सनातनीय हिंदुओं को अपने हनुमान जी पर भरोसा रखना चाहिए। हनुमान जी के अलावा हम इतना कह सकते हैं, सूरत की इस धरती पर ललकार कर सनातन धर्म के संतों को छोड़कर बाकी किसी मजहब या पंथ के लोगों में ताकत नहीं है कि बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना कर ले। इतना कह सकते हैं, अपने बल पर नहीं। हम कोई सिद्ध नहीं है, ना हमारे पास कोई शक्ति है। लेकिन अगर तुम नहीं मानते तो तुम्हारी ठटरी, क्योंकि सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना। हमारे सिर पर श्री बागेश्वर हनुमान है, तो आप सब उन्हीं बागेश्वर हनुमान जी के अनुयायी बनो। मेरे पागलो, चमत्कारों के चक्कर में मत रहो। पर्चे से चमत्कार नहीं होना है, पर्चा बनने से चमत्कार नहीं होना है, हनुमान जी की चर्चा से चमत्कार होना है। ये बेफिजूली की बातों में मत पड़ो मेरे पागलो। तुमसे ये कोई भी धर्मगुरु नहीं कह सकता है, लेकिन मैं तुम्हें प्रार्थना करके कहता हूं कि तुम हम पर बिल्कुल भी श्रद्धा मत रखना। और तुम मूर्ख होगे जो हम पर श्रद्धा रखना ये तो हमारे इष्ट हनुमान पर श्रद्धा रखना। हमसे एक पढ़े लिखे व्यक्ति ने पूछा, आप भारत को देकर क्या जाना चाहते हो? हमने कहा, माय डियर ठटरी के बरे, आज तक तथाकथित लोगों ने
भारत को भूत पकड़ाए। भूत का मतलब पास्ट, बीता हुआ कल, घिसी पिटी बातें, झूठा भय, नकारात्मकता, नेगेटिविटी। हमने कहा आज तक तथाकथित लोगों ने भारत के लोगों को भूत पकड़ाए, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके मरेंगे। भगवान का मतलब पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, नित नई ऊर्जा। भगवान का मतलब, हनुमान का मतलब, जिसकी जिंदगी में हनुमान आ जाती है उसकी जिंदगी में बहार आ जाती है। क्योंकि हनुमान जी कलयुग के देवता हैं। कवन सुकाज कठिन जग जो नहीं हो ही। कौन सा ऐसा काम है जो हनुमान जी को कठिन हो? नासे रोग जपत निरंतर कलयुग में और देवता हनुमत सेई संकट कटे जो सुमरे। कलयुग में केवल हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो उनकी शरण में पहुंच जाता है। और मेरे पागलों, एक बात और याद रखना, तुम आज तक तुम पागल इसलिए बने हो, जगह जगह इसलिए भटक रहे हो क्योंकि तुम हनुमान जी के चरणों में अटके नहीं हो। और तुम भी बहुत बदमाश आदमी हो। तुमको ऐसा भगवान चाहिए कि मुंह में नारियल डालें वो हाथ में फोड़ के निकाल दे। तुमको ऐसा भगवान चाहिए जो तुम्हें डेट बता दे। मेरे पागलों, ये व्यर्थ की बातों से बाहर निकलो, जगह जगह भटकना बंद करो। कितनी जगह भटकोगे, कितने तुम गुरु बनाओगे, कितने तुम मजहबों में जाओगे, कितने तुम दरबारों में भटकोगे, कितने तुम उपाय करोगे। तुम बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हो। अगर तुमको कृपा पानी ही है, हमारी एक बात आज दरबार से लेकर घर जाना। कभी जाना दादा हनुमान के दरबार में या बागेश्वर धाम, और हाथ जोड़ करके जाकर कह देना बस बहुत हो गया, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। तुम पूछो उसके बाद फिर क्या होगा? तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा जिंदगी में। फिर तुम्हें अन्य पंथों के चक्करों में नहीं पड़ना पड़ेगा। तुम्हें फिर 50 गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। तुम जहां रहोगे वो स्थान बागेश्वर धाम होगा। तुम्हारे साथ फिर सन्यासी बाबा खड़े नजर आएंगे। और कौन कौन बालाजी की कृपा को पाना चाहता है? कौन कौन पाना चाहता? हाथ उठाओ जरा, जोर से बोलो। पाना चाहते हो? हाँ जी या ना जी? हाँ जी या ना जी? तो 3 शर्तें हैं। पूछो क्या क्या? बोलो ना, पूछो क्या क्या? 1, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना, ये पहली शर्त। दूसरी, जब दरबार हो जाए तो उठ जाना और जाकर के अपने घर में हनुमान जी से कह देना, या तो तुम आज के बाद